आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है इसे सॉल्व करेंगे। तो क्लास 8 सोशल साइंस के लिए न्यू सेशन के लिए आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है सामाजिक विज्ञान के लिए। और इसमें देखिए जैसे ही हम नीचे चलते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको पेज देखने को मिलता है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। अब ये आपको अनुक्रमणिका दी है, मतलब सभी जो आपके पाठ हैं इनके नाम आपको यहाँ पर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपका जो पाठ 1 है प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ, इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा अतीत 3 इतिहास के अंतर्गत आपको लेसन 1 दिया है, मतलब पाठ 1 कैसे कब और कहाँ, इसे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आपका अध्याय 1 प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको इसमें आपको दिया है ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शंस में आपको ये सभी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 1 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का प्रारंभिक कथन कैसे कब और कहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। ब्रिटिश शासनकाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लिटन रिपन, कर्जन इरविन, वॉरेन हेस्टिंग और डलहौजी। आंसर में आपको करना है वॉरेन हेस्टिंग और लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये आपका ऑप्शन है सही आंसर है। चलिए इसके बाद में हम देखते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 2 ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक थे। तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक जो है इसके लेखक का नाम हमें बताना है। ऑप्शंस में आपको यहाँ पर दिया है चार्ल्स डार्विन, मैक्स मूलर, जेम्स मिल और जेम्स रेनेल। तो आंसर में आपका क्या आ जाएगा? आंसर में आप करोगे जेम्स मिल, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न क्रमांक 3 जब किसी देश पर दूसरे देश के द्वारा दबावपूर्वक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन किए जाते हैं तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शंस में आपको ये सभी ऑप्शंस दिए गए हैं पाश्चात्यीकरण, सामाजिकरण, औपनिवेशीकरण या स्वदेशीकरण। तो आंसर में आपका होगा इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी औपनिवेशीकरण आपका सही आंसर है। अब प्रश्न क्रमांक 4 आपका आ जाता है महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? पुस्तकालय में, अभिलेखागार में, प्रयोगशाला में या फिर संग्रहालय में। तो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते हैं उन्हें अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता है। अभिलेखागार ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 5 आ जाता है इतिहास के आधुनिक काल का विकास का युग क्यों कहा जाता है। इस प्रश्न का हमें उत्तर देना है कि इतिहास को आधुनिक काल का विकास का युग क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर लिखा है इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग माना जाता है। यहाँ से लेकर तो यहाँ तक आपका आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रश्न क्रमांक 5 के लिए आपका उत्तर। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हम देख लेंगे। इस प्रश्न में आपसे पूछा है सुलेख नवीस किसे कहा जाता है। सुलेख नवीस किसे कहा जाता है? तो इसके उत्तर में आपको करना है सुलेख नवीस वे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। ठीक है, सुलेख नवीस वे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। अब इसके बाद में हम देख लेंगे आपका प्रश्न क्रमांक 7वां अभिलेखागार से आप क्या समझते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। अभिलेखागार में आप क्या क्या देख सकते हैं। तो देखिए इसके उत्तर में आप लिखोगे सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख। सरकारी दस्तावेज होते हैं अभिलेखागार में, प्राच्य अभिलेख होते हैं। और इसके बाद में मानचित्र, गणमान्य अभिलेखागार, यहाँ से कर लीजिएगा सरकारी दस्तावेज, प्राच्य अभिलेख, मानचित्र, गणमान्य व्यक्तियों के निजी अभिलेख, मोहरे इत्यादि अभिलेखागार में देख सकते हैं। अब चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8वां
इतिहास को तारीखों से क्यों जोड़ा जाता है? ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 है। इसके उत्तर में आप करोगे, इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखते हैं। यहाँ से आपको करना है, इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखते हैं। इस जुड़ाव का मुख्य कारण यह है कि किसी समय युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता है। यह आपका प्रश्न क्रमांक 13 के लिए उत्तर रहेगा। इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखते हैं। इस जुड़ाव का मुख्य कारण किसी समय के युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता है। अब आपका आ जाता है प्रश्न क्रमांक 9, छपाई की तकनीक के प्रसार से जनता को क्या क्या लाभ हुए? इसके उत्तर में आप कर लोगे, छपाई की तकनीक के प्रसार से संचार और पुस्तक उत्पादन में क्रांति आ गई। अखबार छपने लगे। महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं स्थानीय बाज़ारों में बिकने लगी। जनता विभिन्न मुद्दों से परिचित होने लगी, जिससे ज्ञान का प्रचार हुआ। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका जाता है, औपनिवेशीकरण से क्या आशय है? तो इसके उत्तर में आपका होगा, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। ठीक है, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से वहाँ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अब नेक्स्ट आ जाता है, जनगणना द्वारा किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, जनगणना के द्वारा किस प्रकार की जानकारी एकत्रित की जाती है? इसके उत्तर में आपको कर लेना है, जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा 12वां, जेम्स मिल द्वारा अपनी किताब में मुख्य रूप से किन बातों को उल्लेखित किया गया है? इसका उत्तर हमें देना है। तो इसके उत्तर में आप करोगे, जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम व ब्रिटिश काल में विभाजित किया है। साथ ही उसका मानना था कि अंग्रेज़ों को सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। चलिए इसके बाद में हम देख लेते हैं आपका प्रश्न क्रमांक 13, औपनिवेशिक शासन के दौरान संरक्षण की क्या उद्देश्य थे? इसके उत्तर में आपका आ जाएगा, औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य था कि किसी देश पर अच्छी तरह से शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे और सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी होता था। देखिए बच्चों, पार्ट 1 आपका सॉल्व हो चुका है। इसके बाद अध्याय 2 आपको दिया है, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो अध्याय 1 का सॉल्यूशन हम देख चुके हैं, फुल आंसर हमने देखे हैं। अगर आपको अध्याय 2 के उत्तर की वीडियो देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। और व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आपको PDF अवेलेबल करा दी जाती है, तो वह भी आप वहाँ जाकर देख सकते हैं।